फिल्म एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होती है जिसमें नॉर्वे का एक आदमी मार्टिन हाइकेरुड पिछले कुछ दिनों की भयानक घटनाओं को याद करता है। वह और उसके कुछ दोस्त जंगल में ट्रेकिंग पर गए थे जहां उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने का सोने से भरा एक ताबूत मिला। हालांकि चीजें जल्दी ही अजीब होने लगीं जब एक समूह नाजी ज़ॉम्बीज़ ने उन पर क्रोध में हमला किया। मार्टिन के कई दोस्त मारे गए जबकि उसके हाथ पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया। डर के कारण कि वह खुद एक ज़ॉम्बी में बदल सकता है, मार्टिन ने कठोर कदम उठाते हुए अपना हाथ काट लिया। उसने फिर ताबूत को नाजी ज़ॉम्बीज़ के लिए छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। वर्तमान में एक थका हुआ और विकलांग मार्टिन अपनी कार में बैठता है। वह सोचता है कि वह इस पूरी अजीब परिस्थिति से अब बाहर निकल चुका है क्योंकि उसने सारा खजाना वहीं छोड़ दिया है। लेकिन उसे यह एहसास नहीं है कि ताबूत में से एक सोने का सिक्का अभी भी उसकी जेब में पड़ा है। जैसे ही वह कार चलाने ही वाला होता है, सिक्का नीचे गिर जाता है। उसी समय नाजी ज़ॉम्बीज़ का नेता हर्जोग पास में दिखाई देता है। क्रूर कमांडर कार की खिड़की तोड़ता है और मार्टिन को पकड़ लेता है। मृत सैनिकों का एक झुंड भी उस जगह को घेरने लगता है। मार्टिन किसी तरह अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और एक्सेलरेटर पर पैर रखता है। लेकिन हर्जोग खिड़की से चिपक जाता है जबकि कार तेजी से आगे बढ़ती है। वे इस खतरनाक स्थिति में हाईवे पर दौड़ते हैं जब तक कि मार्टिन को सामने से आ रहा एक ट्रक दिखाई नहीं देता। वह अचानक कार को ट्रक के पास ले जाता है जो हर्जोग के चेहरे पर सीधे टकराता है। नाजी कमांडर मार्टिन की कार से दूर फेंका जाता है लेकिन उसका कटा हुआ हाथ कार के अंदर गिर जाता है। मार्टिन फिर शापित सोने का सिक्का जमीन पर फेंकता है और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर ट्रक ड्राइवर अपने वाहन को रोकता है और स्थिति का आकलन करने के लिए नीचे उतरता है। वह पास में एक आदमी का बेहोश शरीर देखता है। गरीब ट्रक ड्राइवर हर्जोग को पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है लेकिन इससे नाजी कमांडर जीवित हो उठता है और ट्रक ड्राइवर को मार डालता है। हर्जोग फिर सड़क के किनारे पड़े सोने के सिक्के को उठा लेता है। उसका खजाना अब पूरा है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह केवल इसी चीज के लिए नहीं था। इस बीच मार्टिन को नींद की कमी का असर महसूस होने लगता है। वह जागते रहने की पूरी कोशिश करता है लेकिन अंततः उसे नींद आ जाती है। इससे उसकी कार नियंत्रण से बाहर हो जाती है और सड़क के किनारे बर्फ के ढेर में जा टकराती है। इस बीच हर्जोग अपने सैनिकों को एकत्र करता है और उन्हें पास के कस्बे में जाने का आदेश देता है। होश में आने पर मार्टिन खुद को अस्पताल में पाता है। वहां दो पुलिस अधिकारी भी हैं जो तुरंत उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं। पता चला कि अधिकारियों को जंगल में उसके दोस्तों, जिनमें उसकी प्रेमिका भी शामिल थी, के क्षत विक्षत शव मिले हैं। अब मार्टिन कम से कम 7 लोगों की हत्या का मुख्य संदिग्ध है। हालांकि एक सर्जन उसे बताता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जब मार्टिन को अस्पताल लाया गया था तो उसका दाहिना हाथ नहीं था। पुलिस को उसकी कार में एक कटा हुआ हाथ मिला था और उन्होंने उसे मार्टिन का हाथ समझ लिया। सर्जन एक जटिल ऑपरेशन करके उस हाथ को मार्टिन की कोहनी से जोड़ने में सफल रहा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह हाथ नाजी ज़ॉम्बी कमांडर हर्जोग का था और इसमें काला जादू भरा हुआ था। भयभीत मार्टिन अपने हाथ को देखता है जो अचानक अपने आप काम करने लगता है। वह पुलिस द्वारा लगाए गए हथकड़ी को तोड़ता है और तुरंत आसपास के सभी लोगों पर हमला करता है। मार्टिन केवल असहाय होकर देख सकता है क्योंकि उसका दाहिना हाथ सर्जन की बेरहमी से हत्या कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वह और अधिक नुकसान कर पाता, 2 पुलिस अधिकारी उसे दबोच लेते हैं जबकि एक नर्स उसे बेहोशी का इंजेक्शन देती है। मार्टिन धीरे धीरे सो जाता है और फिर उसे बिस्तर पर अधिक कसकर बांध दिया जाता है। दूसरी ओर हर्जोग और उसका ज़ॉम्बी दल एक ग्रामीण समुदाय में पहुंचते हैं। वे एक घर में घुसकर एक बुजुर्ग दंपति की हत्या कर देते हैं। उसका मृत डॉक्टर फिर बूढ़े आदमी का हाथ काटता है और काले जादू से उसे हर्जोग की कोहनी से जोड़ देता है। उसके बाद नाजी ज़ॉम्बी पास के कब्रिस्तान में जाते हैं जहां द्वितीय विश्व युद्ध के जर्मन सैनिक दफन हैं। हर्जोग उन्हें वापस जीवन में लाने की कोशिश करने के लिए अपने जादू का उपयोग करता है लेकिन कुछ नहीं होता। उसका डॉक्टर बताता है कि इनमें से ज्यादातर शव इतने लंबे समय से सड़ चुके हैं कि उनके शरीर का शायद ही कुछ बचा हो। इसका मतलब है कि अविनाशी सैनिकों की सेना बनाने के लिए उन्हें पहले ताजा हत्याएं करनी होंगी। पास की एक चर्च के पादरी की ओर बढ़ते हुए हर्जोग पहले उसे एक सामूहिक प्याले से पीटता है। फिर अपने काले जादू का उपयोग करके वह पादरी के चेहरे को छूता है और उसे वापस जीवित कर देता है। अब यह निश्चित हो जाता है कि कमांडर अपनी खुद की मरे हुए सैनिकों की सेना को पुनर्जीवित करने में सक्षम है। दूसरी ओर अस्पताल में मार्टिन फिर से होश में आता है लेकिन खुद को बिस्तर से बंधा हुआ पाता है। उसके कमरे के बाहर एक पुलिस अधिकारी झपकी ले रहा होता है। अचानक बॉबी नाम का एक छोटा लड़का मार्टिन के बिस्तर के नीचे से प्रकट होता है। वह बताता है कि वह एक अमेरिकी पर्यटक है जो अपनी मां के साथ नॉर्वे की यात्रा कर रहा है। उसकी मां बीमार हो गई थी, इसलिए कुछ स्थानीय लोग उसे अस्पताल ले आए। तभी उसने पहली बार मार्टिन को देखा जो जंगल में ज़ॉम्बीज़ देखने की बात कर रहा था।
यह भी पता चलता है कि यह बच्चा अमेरिका में ज़ॉम्बी कॉम्बैट स्क्वाड नाम के एक गुप्त समूह का हिस्सा है और उसने मार्टिन के हाथ की फोटो लेने के लिए चुपके से इस कमरे में प्रवेश किया। वह फोटो खींचकर अपनी टीम को भेजता है। इसके तुरंत बाद मार्टिन उससे कहता है कि वह उसे छोड़ दे और इसके बदले उसे चॉकलेट देगा। लड़का उसकी बात मानता है और उसे बिस्तर से खोल देता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि मार्टिन के पास चॉकलेट नहीं है। इसी बीच मार्टिन देखता है कि उसके अस्पताल के कमरे की कड़ी सुरक्षा हो रही है। इससे भागना लगभग असंभव लगता है। लेकिन तभी शैतानी हाथ उसके तनाव को भांपता है और सक्रिय हो जाता है। यह बॉबी को कॉलर से पकड़कर खिड़की पर फेंक देता है। हक्का बक्का मार्टिन खिड़की से बाहर कूदता है और देखता है कि बॉबी जमीन पर बेहोश पड़ा है। बच्चा सांस नहीं ले रहा है, जिससे मार्टिन उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है। दुर्भाग्यवश शैतानी हाथ इतना शक्तिशाली होता है कि यह लड़के की छाती के पार घुस जाता है। कुछ ही सेकंड में ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारी जाग जाता है और देखता है कि खिड़की टूटी हुई है। वह तुरंत अंदर आता है और बाहर झांकता है, जहां उसे मार्टिन घुटनों के बल मृत बच्चे के पास दिखाई देता है। इसके तुरंत बाद मार्टिन भागता है और पुलिस अधिकारी उसका पीछा करता है। शैतानी हाथ उसकी घबराहट को भांपकर पास खड़ी एक मर्सिडीज कार का बैज पकड़ लेता है और उसे इतनी ताकत से फेंकता है कि यह अधिकारी के सिर में घुस जाता है और उसे वहीं मार देता है। मार्टिन फिर पार्किंग में से एक कार चुराकर भाग जाता है। संयोग से बॉबी का फोन अभी भी उसके पास है और जल्द ही उसे ज़ॉम्बी कॉम्बैट टीम से कॉल आती है। मार्टिन फोन उठाता है और समझाता है कि बॉबी की हत्या ज़ॉम्बीज द्वारा की गई। जवाब में टीम लीडर डैनियल कहता है कि वह और उसकी टीम ज़ॉम्बीज को मारने के लिए नॉर्वे आने वाली है। इससे मार्टिन को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि उसका बुरा सपना अब शायद खत्म होने वाला है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि यह ज़ॉम्बी कॉम्बैट टीम वास्तव में उतनी पेशेवर नहीं है जितनी वह समझता है। यह सिर्फ 3 अमेरिकी उत्साही लोगों का समूह है जो ज़ॉम्बी षड्यंत्रों में रुचि रखते हैं। फिर भी डैनियल और उसके 2 साथी मोनिका और ब्लेक अगले ही दिन नॉर्वे पहुंचते हैं। वे मार्टिन से मिलने की योजना बनाते हैं, लेकिन पहले वे ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए हथियारों का इंतजाम करते हैं। इस बीच मार्टिन पास के एक गांव में स्थित द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय जाता है। वह जानना चाहता है कि वास्तव में यह नाजी ज़ॉम्बी सेना क्या चाहती है। दुर्भाग्य से उसके फोटो सभी अखबारों के पहले पन्नों पर छपे हुए हैं। अब वह 9 लोगों की हत्या के सिलसिले में पुलिस द्वारा सक्रिय रूप से खोजा जा रहा है। मार्टिन के पास अब कहीं जाने का विकल्प नहीं है, इसलिए वह अपने मिशन को जारी रखने का फैसला करता है। वह संग्रहालय में प्रवेश करता है और गिफ्ट शॉप के क्लर्क ग्लेन केनेथ से मिलता है। मार्टिन नाजी स्मारकों के सेक्शन की ओर निर्देशित करने के लिए कहता है, लेकिन दुर्भाग्य से ग्लेन उसे अखबारों में छपे लेखों से पहचान लेता है और भयभीत हो जाता है। मार्टिन पूरी तरह से जानता है कि उसके पास समय कम है और उसे जल्द से जल्द जानकारी चाहिए। इसलिए वह अपने ज़ॉम्बी हाथ का इस्तेमाल कर ग्लेन को डराता है और उसे स्मारकों के सेक्शन में ले जाने के लिए मजबूर करता है। थोड़ी देर बाद दोनों संग्रहालय की दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं, जहां नाजी आक्रमण से जुड़ी सभी जानकारियां होती हैं। मार्टिन अंततः हर्जोग के इतिहास के बारे में पढ़ता है। पता चलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ताल्विक शहर ने नॉर्वे में नाजी सेना की प्रगति को रोक दिया था। गुस्से में हिटलर ने व्यक्तिगत रूप से हर्जोग को इस छोटे से शहर के सभी निवासियों को खत्म करने के लिए भेजा था। हालांकि हर्जोग और उसके आदमी कभी वास्तव में ताल्विक तक नहीं पहुंचे और अपने आदेशों को पूरा करने से पहले ही मारे गए। यह अंततः मार्टिन को एहसास कराता है कि ज़ॉम्बी हर्जोग और नाजी सेना मृतकों से वापस आकर अपना अधूरा मिशन पूरा करना चाहती है। अचानक मार्टिन और ग्लेन को संग्रहालय के बाहर से जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। वे खिड़की से झांकते हैं और देखकर दहशत में आ जाते हैं कि ज़ॉम्बी आ चुके हैं। नाजियों ने निर्दयता से उन पर्यटकों के एक समूह पर हमला किया है जो इस शहर में अभी उतरे थे। एक भयानक नरसंहार होता है और हर एक पर्यटक मारा जाता है। खूनी कत्लेआम के बाद हर्जोग अपने सैनिकों को स्मारकों के उस सेक्शन की ओर मार्च करवाता है जहां मार्टिन और ग्लेन छुपे हुए हैं। वे जल्द ही उस कमरे तक पहुंचते हैं और वहां प्रदर्शित पुराने हथियारों से खुद को लैस करने लगते हैं। मार्टिन और ग्लेन मौत से बचने के लिए एक कोने में रखे पुतलों का बहाना बना लेते हैं। फिर भी हर्जोग के पास अब द्वितीय विश्व युद्ध के युग का एक टाइगर टैंक है। हर गुजरते घंटे के साथ उसकी सेना बढ़ती जा रही है और वह लगभग अजेय बनता जा रहा है। डैनियल विशाल दुश्मन सेना के खिलाफ एक वैकल्पिक योजना बनाता है, जिसमें हर्जोग के शब्दबद्ध दुश्मन से मदद लेना शामिल है। यह पता चलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ताल्विक की ओर बढ़ रही नाजी सेना को सोवियत सैनिकों के एक समूह ने घात लगाकर मार डाला था। उन सैनिकों के शव अब भी शहर के आसपास के पहाड़ों में दफन हैं। यदि मार्टिन इन सोवियत सैनिकों को पुनर्जीवित कर सकता है तो उनके पास नाजियों के खिलाफ लड़ने के लिए एक मजबूत ताकत होगी। इस प्रकार मार्टिन, डैनियल और एक सहायक पर्यटक ज़ॉम्बी मिलकर सोवियत सैनिकों के दफन स्थान की खोज के लिए निकलते हैं। अगली सुबह मोनिका, ब्लेक और ग्लेन नाजी ज़ॉम्बी सेना का पता लगाते हैं।
ये लोग ताल्विक की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक छोटे से दलदली क्षेत्र को पार करना होगा। मोनिका और ब्लेक ग्लेन को चारे के रूप में कार्य करने के लिए मना लेते हैं ताकि कुछ ज़ॉम्बीज़ को दलदल में खींचा जा सके। उनका योजना पाइप बमों का उपयोग करके दुश्मनों को उड़ाने की होती है। थोड़ी देर बाद वे अपनी योजना को अंजाम देते हैं और सब कुछ ठीक से काम करता है। ग्लेन हरजोग की सेना के एक बड़े हिस्से को दलदल में खींच लेता है और मोनिका और ब्लेक उन बदसूरत प्राणियों को धमाके से उड़ा देते हैं। लेकिन उनकी सफलता क्षणिक रहती है क्योंकि हरजोग अपना टाइगर टैंक उनकी ओर मोड़ लेता है। वह कई विस्फोटक राउंड फायर करता है जिससे वह पूरा क्षेत्र नष्ट हो जाता है जहां वे छिपे हुए थे। नाजी कमांडर फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है, यह मानते हुए कि परेशान करने वाले इंसान मर चुके हैं। दूसरी ओर डैनियल और मार्टिन सोवियत सैनिकों का कब्रिस्तान ढूंढ निकालते हैं। मार्टिन फिर अपनी जादुई बाह से पूरी रूसी सैनिकों की टुकड़ी को पुनर्जीवित कर देता है और वे उसका आदेश मानने लगते हैं। अगले दिन सुबह हरजोग और उसकी मरे हुए लोगों की सेना शांत गांव ताल्विक में पहुंचती है। वे अपने लंबे समय से प्रतीक्षित प्रतिशोध के लिए तैयार होते हैं, तभी मार्टिन वहां पहुंच जाता है। वह नाजी कमांडर को बताता है कि उन्होंने पहले ही गांववासियों को निकाल दिया है। हरजोग का मूड और भी खराब हो जाता है जब मार्टिन अपनी ज़ॉम्बी सोवियत सेना को बुलाता है। ये वही सैनिक होते हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में हरजोग और उसके लोगों को मार डाला था। अब वे एक बार फिर आमने सामने हैं। कुछ ही क्षण बाद एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। दोनों पक्षों के ज़ॉम्बी शहर के केंद्रीय मैदान में जमा हो जाते हैं। पहले तो मार्टिन के लिए युद्ध अच्छा चलता है। उसकी ज़ॉम्बी सेना कई दुश्मनों को कुचल देती है। मोनिका, ग्लेन और ब्लेक, जो चमत्कारिक रूप से कल के बमबारी से बच गए थे, भी वहां पहुंच जाते हैं। इसके अलावा सोवियत सैनिकों का नेता लेफ्टिनेंट स्टावरिन हरजोग के खिलाफ जाता है। वह एक बड़ा, बलशाली प्राणी होता है और नाजी कमांडर को बेरहमी से पीटता है। लेकिन जैसे ही वह हरजोग को हमेशा के लिए खत्म करने वाला होता है, एक नाजी ज़ॉम्बी उसके पीठ पर कुल्हाड़ी मार देता है। इससे हरजोग को अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने का समय मिल जाता है और वह अंततः स्टावरिन को मार डालता है। इस प्रमुख जीत के बाद नाजियों ने रूसी ज़ॉम्बियों को आखिरकार पराजित कर दिया। मोनिका फिर मार्टिन से हरजोग को खत्म करने का आग्रह करती है क्योंकि यह उनकी जीत का एकमात्र रास्ता है। इस प्रकार मार्टिन युद्ध के मैदान में हरजोग से आमने सामने की लड़ाई के लिए कूदता है, जबकि डैनियल टाइगर टैंक पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है। लेकिन चीजें हमारे नायकों के लिए बिल्कुल ही खराब हो जाती हैं क्योंकि हरजोग मार्टिन के लिए बहुत ही मजबूत साबित होता है। एक चुपके से किए गए चाकू के हमले में ग्लेन की मौत हो जाती है, जबकि मोनिका और ब्लेक भी मौत के कगार पर होते हैं क्योंकि कई ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें घेर लिया होता है। कुछ ही क्षण बाद हरजोग टाइगर टैंक के ऊपर खड़ा होकर घायल और थके हुए मार्टिन को देखता है। किसी को भनक तक नहीं लगती, लेकिन डैनियल टैंक में घुस चुका होता है। जैसे ही नाजी कमांडर मार्टिन का जीवन समाप्त करने वाला होता है, डैनियल टैंक गन से सीधे हरजोग पर फायर करता है। इससे ज़ॉम्बी का सिर उड़कर पहाड़ों में चला जाता है, जबकि उसका कटा हुआ शरीर नीचे गिर जाता है। अब जब हरजोग मर चुका होता है, उसकी सेना भी ज़मीन पर निःसक्रिय हो जाती है, जिससे मोनिका और ब्लेक की जान बच जाती है। इस युद्ध के बाद मार्टिन को हत्या के आरोपों से मुक्त कर दिया जाता है। वह उस चर्च में पहुंचता है जहां उसकी प्रेमिका हन्ना दफन है। मार्टिन उसकी लाश को खोदकर बाहर निकालता है और अपनी जादुई हाथ से उसे एक ज़ॉम्बी के रूप में पुनर्जीवित करता है। लेकिन यह पागलपन अभी समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि अंतिम दृश्य में नाजी ज़ॉम्बी डॉक्टर हरजोग का कटा हुआ सिर उठाता है, जो अब भी जीवित प्रतीत होता है।